नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं गया बिहार से हूँ और मैं घर से होम बेकरी रन करती हूँ और अपने डेली ब्लॉग के कुछ झलकियाँ मतलब छोटे-छोटे पल रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया पे डालती हूँ। तो आज की शुरुआत होती है लंच बनाने से। तो लंच में आज मैंने सूजी का अप्पे बनाया था। ये मेरे बच्चों का फ़ेवरेट है लंच में, लेकिन ये मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। तो फिर मैं सब्ज़ी रोटी अलग से बनाऊँगी। ये मैंने दोनों बच्चों के लिए बनाया, ताकि ये बना देती हूँ तो वो लोग पूछते भी नहीं है कि मम्मा लंच में क्या है, चटनी दो, सॉस दो, ये दो। कुछ नहीं, बस उन लोगों को ये चाहिए। फिर इसके बाद चाय बना लेती हूँ, चाय हम लोग दोनों पी लेते हैं और फिर मैं बेटे को लेकर चली जाती हूँ बस स्टॉपेज पे, क्योंकि हमारे घर थोड़ा गली में पड़ता है और बस आती है मेन रोड पे। तो मुझे जाके वहाँ पे वेट करना पड़ता है और थोड़ी देर कभी बस लेट भी रहती है, कभी ऑन टाइम भी बस रहती है, तो थोड़ा हमें पहले से निकल जाना पड़ता है। देखिए बस आ गई है बेटे की, अब बेटे को बस में बैठाकर मैं घर लौट के चली आती हूँ और घर आने के बाद फिर मैं रोटी, सब्ज़ी और मतलब जितने भी नाश्ते की चीज़ें थी सब बनाई और हस्बैंड को दिया खाने को, क्योंकि मैंने बोला था ना उन्हें पसंद नहीं है। फिर उसके बाद सारे बेडरूम की साफ-सफाइयाँ की, हस्बैंड तो चले गए थे। उसके बाद झाड़ू, पोछा जितना होता है सारा बर्तन-वर्तन किचन साफ़ करते-करते टाइम तो अच्छा खासा लग ही जाता है और मुझे साढ़े 9 तक सारे काम कंप्लीट करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि साढ़े 9 से मेरा ज़ोमैटो मतलब ऑन हो जाता है। तो उस समय से अगर जो कभी ऑर्डर आ गया तो फिर मैं एंगेज हो जाती हूँ। ऐसे तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि सुबह में आता है, लेकिन अभी मैं नई-नई हूँ तो कभी-कभी क्या होता है ना कि लोग बैठे रहते हैं, कहाँ नया किचन ओपन हुआ है ये ऐसे करके देखते रहते हैं, तो कभी-कभी लोग सुबह में भी ऑर्डर कर देते हैं। तो क कितनी बारी तो मेरी मतलब केक सुबह में भी गया है। तो इस चलते मुझे अब साढ़े 9 से पहले रेडी हो जाना पड़ता है। उसके बाद मैं फिर लग जाती हूँ डेली केक कुछ क्रम कोट करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, कुछ की फाइनल डेकोरेशन करके भी रख देती हूँ, क्योंकि कुछ केक में ना मुझे टाइम नहीं मिलता है, 8 मिनट का टाइम मिलता है। कुछ कस्टमाइज़ केक है जिसमें 34 मिनट का टाइम मिलता है, तो फिर उसमें तो मैनेज हो जाता है। एक 8 मिनट का जो टाइम है ना बहुत कम होता है, उतने तो पैकेजिंग करने में ही चली जाती है मेरा। तो इस तरीके से फिर भी मेरा ये चॉइस था, तो मैं अपना पूरा एफर्ट लगाकर इस काम को करना पसंद करती हूँ। तो आज मैंने ट्रफ़ल केक एक भी बना के नहीं रखा था और मेरा ट्रफ़ल केक आपको ज़ोमैटो में दिख रहा होगा। आप ज़ोमैटो पे गया से हैं तो ज़रूर सर्च कीजिएगा कोंच किचन, KONCH और उसके बाद किचन लिखिएगा तो आपको मेरा किचन वहाँ पे दिखेगा और न्यू करके आएगा, क्योंकि मैं अभी नई-नई आई हूँ, 1 सप्ताह होने को आया है मुझे। तो आज मैंने फाइनली ट्रफ़ल केक बना कर रख लिया कि क्या पता ऑर्डर आ ही जाए और तो इस तरीके से आज मुझे जब मैं ये केक बना ही रही थी तो फिर बैक टू बैक बहुत सारे केक मुझे बना के रखने भी थे। तो अचानक से एक ऑर्डर आया जो कस्टमाइज़ केक मैंने ये ज़ोमैटो पे डाल रखा है ना, बच्चे लोग के बर्थडे वाला एक केक मैं डाल रखी हूँ, तो उस केक के लिए आया, तो उस केक में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। लेकिन फिर भी 34 मिनट का टाइम मिला तो चलो रिलैक्स था, 34 मिनट में कुछ काम तो हो ही जाता है और टच वुड बच्चे भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं अगर जब वो लोग घर में रहते हैं तो इस तरीके से काम हो जाता है। अगर जो आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं तो ही आप ये सब काम कीजिए और नहीं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। आपको घर भी देखना है और आपका बिज़नेस भी आपको रन करना है, तो इसके लिए आपको अपना नींद, चैन, आराम ये तीनों चीज़ों को त्यागना है। और मैं हार्ड वर्किंग तो बहुत हूँ, क्योंकि अम, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, जितना मुझे पढ़ना चाहिए था वो मैं नहीं पढ़ी, लेकिन उसके बाद जीवन में जो नहीं पढ़ते हैं ना उन्हें पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ता है, ये इतना जान लीजिए। तो वही मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि एक यही कारण है कि मैंने मतलब जो जितने लोग पढ़े लिखे होते हैं उतना नहीं पढ़ाई की, तो वहीं आज मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है। अगर जो मैं भी पढ़ लेती तो सबकी तरह मैं भी बैग लेके चली जाती ड्यूटी पे, घर के कामों से निश्चिंत होकर। तो चलो ये सब तो मेरा अपना कहानी है, तो आपसे देखिए बात करते-करते मेरा ट्रफल केक लगभग मतलब रेडी ही होने वाला है। तो ये मैंने गर्म पानी करके ग्लास में रख लिया है, क्योंकि आप ट्रफल केक जब भी बनाएँ तो गर्म पानी एक साइड में रख लीजिए, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है ट्रफल केक में। तो इस तरीके से मैंने ट्रफल केक कंप्लीट ही किया था कि जस्ट मुझसे दूसरा ज़ोमैटो से ऑर्डर आ गया था। तो फिर मैं उसमें लग गई और मुझे आज मेरी ननद के यहाँ भी जाना है, क्योंकि आज हम लोग में सावन का जो सोवन पुरिया चलता है वो मुझे लेकर जाना है मेरी ननद के यहाँ डिल्हा पे।
तो मैं सोच रही थी कि सारे काम कर लूँ, कुछ देर के लिए किचन को ऑफ करूँगी और तब मैं चली जाऊँगी अपने ननद के यहाँ, फिर आऊँगी तो फिर ऑन करूँगी। और ऐसे ऑन ऑफ मैं करते रहती हूँ कि कुछ ना कुछ काम, मुझे मार्केट जाना पड़ जाता है तो थोड़ी देर के लिए मुझे और अगर जो मैं निकलती हूँ तो फिर ऑर्डर आ जाता है, और घर में रहती हूँ तो एक भी ऑर्डर नहीं आता। तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो किचन को मैं ऑफ करके ही जाती हूँ। तो बड़ा ये सब बहुत दिक्कत है। आपको घर से निकलने में नहीं बनेगा, अगर जो आपने ज़ोमैटो पे कोई चीज़ डाला है, तो फिर आपके पैर में बेड़ियाँ लगने वाली हैं। तो इस तरीके से मेरे पैर में तो बेड़ियाँ लगी हैं। मुझे मैं ऐसी मतलब मेरा ऐसा स्वभाव है कि मुझे बाहर निकले बिना मतलब मेरे दिल को चैन नहीं आता है। मैं मतलब पूरे जीवन का एक आदत जैसा है, कुछ ना कुछ काम करने के लिए मुझे निकलना ही पड़ता है, और वो मेरे आदत में हो गया। तो इस तरीके से देखिए, ट्रफल केक कितना सुंदर बन के तैयार हुआ ना। इस ट्रफल केक का भी आप टेस्ट कीजिएगा, आप ज़ोमैटो पे ऑर्डर करिए इसको और ज़रूर टेस्ट कीजिए। ये देखिए, यही वाला कस्टमाइज़ केक है जो मुझे ज़ोमैटो से आया था। तो फाइनली 4 नंबर के कैंडल ये चॉकलेट से मैंने बना के रख लिए, मतलब पहले से रखे हुए थे तो, और ये टेडी भी पहले से रखा हुआ था। तो गनीमत ये था कि दोनों चीज़ें बनी थी तो फिर टाइम नहीं लगा मुझे। मैंने सारे ऑर्डर को कंप्लीट करवाया, राइडर आया उसे दे दिया। उसके बाद तैयार होकर मैं अपनी ननद के यहाँ चल दी, उनके यहाँ भी एक केक लेकर जाती हूँ, क्योंकि भई अब मैं होम बेकरी चलाती हूँ तो कहीं भी जाती हूँ तो मुझे केक तो लेकर जाना ही पड़ता है। तो इस तरीके से मैं निकल जाती हूँ अपनी ननद के यहाँ जाने के लिए, और उसके बाद उनका साड़ी, चूड़ी, सिंदूर और सिरनी में अनरसा। अनरसा आपको मैंने नहीं दिखाया, बातों-बातों में शायद मैंने आपको नहीं दिखाया होगा। और हम निकल जाते हैं अपनी ननद के यहाँ। नहीं, अनरसा इसके बाद में लेती हूँ, क्योंकि आज मैं स्कूटी से नहीं जा रही थी। बहुत बारिश वाला मौसम लग रहा था, तो लगा फँस जाऊँगी, फिर आने में नहीं बनेगा। तो इस तरीके से मतलब सोची कि मैं टोटो से ही चली जाती हूँ और उधर से देखूँगी रिज़र्व करके और घर चली आऊँगी। तो ये देखिए, ये बहुत फ़ेमस इनरसा का दुकान है हमारे गया में, साधु जी का। तो यहीं से हम लोग ले जाते हैं जब लाई इनरसा कहीं भी भेजना रहता है तो हम लोग यहीं से ले जाते हैं। ये दुकान बहुत अच्छा है। तो फिर लेकर, और बहुत जाम था यहाँ पे, तो मैंने ऑटो वाले को बोला उधर साइड में इंतज़ार करने के लिए, और मैंने पैदल जाकर फिर अनरसा और ये जो मुझे लेना था वो लेकर फिर मैं बैठ गई। फिर मैं जैसे ही जाती हूँ ये अपनी ननद के यहाँ, तो किचन को ऑफ करती हूँ। फिर मेरा ये ज़ोमैटो से टिप आ जाता है। तो कुछ ऐसा रहता है कि आपको ये ऑन करना पड़ेगा लोकेशन वगैरह। फिर मैं फँस जाती, फिर मैं उनसे बोलती हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप ओटीपी सेंड कीजिए मैं नंबर पे, तो फिर मैं आपको ओटीपी बता दूँगी, तो फिर आप टेप घर में दे दीजिए किसी को। तो बहुत दिक्कत है, आप अगर जो कोई बिज़नेस कर रही है तो आपको घर से निकलना लगभग ना के बराबर है। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए।